देहरादून। और देहरादून के आईटी पार्क स्थित इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल रूम में क्वारंटाइन किए गए लोगों की जीपीएस ट्रैकिंग की मदद से निगरानी की जा रही है। शुक्रवार तक करीब 2200 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। स्मार्ट सिटी द्वारा एक ऐप तैयार किया गया है जिसे क्वारंटाइन किए गए लोगों को मोबाइल पर डाउनलोड कराया जाता है, फिर उन पर निगरानी रखी जाती है। यदि क्वारंटाइन किया गया व्यक्ति 50 मीटर से दूर जाता है तो अलर्ट आ जाता है, और इसी प्रकार यदि मोबाइल में 30 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं होती है तो भी अलर्ट आ जाता है कि कहीं व्यक्ति मोबाइल घर पर रखकर बाहर तो नहीं आ गया है। जो माइग्रेशन करके कहीं स्ट्रैंडेड लोग थे वो आ रहे हैं, तो उसमें हमने ये किया है कि जो भी बॉर्डर पे आता है उसको स्ट्रिक्टली जो है हमने एक ऐप बना रखा है स्मार्ट सिटी के थ्रू, उसको हम डाउनलोड कराते हैं और उसके बाद वो जो उनकी मूवमेंट है वो उस ऐप से जो है ट्रैक करते हैं। और वो जो हमारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है देहरादून स्मार्ट सिटी का, उस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से अगर इस तरीके के अपडेट्स जो है वो उसमें आते हैं कि कोई अगर मूवमेंट अपने एरिया से 50 मीटर से बाहर अगर कोई मूवमेंट करता है तो उसको जो है इमीडिएटली जो है हमारे पास अलर्ट्स आते हैं और उसको फिर पुलिस के थ्रू हम उसको इन्फोर्स कराते हैं। और देहरादून की गैलार्ड बेकरी में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। और लॉकडाउन में प्राइवेट स्कूलों को ट्यूशन फीस लेने की अनुमति देने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। भाजपा ने इस मुद्दे पर अपने एक नेता को नोटिस भेज दिया, तो कांग्रेस का कहना है कि सरकार प्राइवेट स्कूलों के दबाव में है। लॉकडाउन के बीच प्राइवेट स्कूलों के अभिभावकों से फीस वसूली का मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। शिक्षा विभाग ने पहले फीस लेने पर प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, फिर सक्षम अभिभावकों की मर्जी पर बात छोड़ी गई और अंत में विभाग ने ट्यूशन फीस लेने को हरी झंडी दे दी। बीजेपी के ही नेता ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी तो पार्टी ने याचिकाकर्ता कुंवर जपेंद्र सिंह को ही अनुशासनहीनता का नोटिस थमा दिया। अब विपक्ष सरकार पर प्राइवेट स्कूल संचालकों के दबाव में काम करने का आरोप लगा रहा है। प्राइवेट स्कूलों के को जो है सरकार ने दबाव में लेकर के उनसे जो है क्या नाम मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए धन वसूलने का काम किया है। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि वो सार्वजनिक करे इस बात को कि जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में कितना धन आया है। बीजेपी का कहना है कि किसी स्कूल पर कोई दबाव नहीं बनाया गया और कुंवर जपेंद्र को कोई आपत्ति थी तो उन्हें पहले पार्टी फोरम से बात करनी चाहिए। उन्होंने पार्टी का नियम तोड़ा, इसीलिए जवाब तो देना पड़ेगा। व्यक्तिगत रूप से अगर कोई दे रहा है या कोई संस्था दे रही है तो उसको किसी ने मना ही नहीं किया है, लेकिन किसी प्रकार का दबाव बना करके स्कूलों से किसी भी प्रकार का डोनेशन हमारी सरकार ने नहीं लिया है। ये आरोप बिल्कुल गलत है। जहाँ तक कुंवर जपेंद्र का प्रश्न है, हमारी पार्टी के संविधान की धारा 25 घ के तहत यदि किसी भी कार्यकर्ता को, जो पार्टी का प्राथमिक कार्यकर्ता है, उसे अगर कोई पार्टी की बात ठीक नहीं लगती है या उसे कोई अपनी बात रखनी है तो वो पार्टी फोरम पर रख सकता है। सत्ता किसी की भी हो, शिक्षा विभाग का मुखिया कोई भी रहा हो, प्राइवेट स्कूलों का दबदबा उत्तराखंड में हमेशा से कायम रहा है, तब चाहे वो बेबस अभिभावक हो या फिर सियासत। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और लॉकडाउन में नैनीताल पालिका को करीब 4 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो गया है। कर्मचारियों की तनख्वाह और नुकसान की भरपाई के लिए नैनीताल पालिका ने अब राज्य सरकार से मदद मांगी है। साथ ही पालिका आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए पालिका के आवासों और दुकानों के किराए में बढ़ोतरी करने जा रही है। पहले तो हम शासन को पत्र भेज दिया है, उसके पश्चात हम कुछ समय बाद जैसे हाउस रेंट हो गया, जैसे हमारी दुकानों का भी तो रेंट बढ़ा हुआ नहीं है, पिछले कई वर्षों से हम उसको बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे हाउस जो पालिका के घर हैं उनसे भी रेंट वसूलेंगे।